क्लास 12 NCERT चैप्टर 3 टॉपिक मैट्रिसेस। इसमें मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि आपको एक एक नंबर में एग्जाम में मिल सकते हैं। जैसे पूछ देते हैं कि राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 into 2। 3 into 2 ऑर्डर्स के रूप में मैट्रिक्स लिखिए। राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 into 3। 3 into 3 फॉर्म में ऑर्डर्स लिखिए। राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 into 1। 2 into 1 के रूप में मैट्रिक्स को लिख के दिखाइए। राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 into 1, यानी 3 into 1 ऑर्डर के रूप में मैट्रिक्स को लिख के दिखाइए। राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1 into 2। इसी तरीके से राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 into 2। राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 into 3, ये पहले यहाँ लिख दिया था। राइट स्केलर मैट्रिक्स, राइट स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट डायगोनल मैट्रिक्स। इस तरीके से आपको एक एक नंबर के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए इनको आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो आप एक नंबर का क्वेश्चन बहुत जल्दी लिख सकते हैं। 3 into 3। राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 into 2। तो आपका ये पहला डिजिट, फर्स्ट डिजिट आपका है, रो को इंडिकेट करता है, और सेकंड डिजिट कॉलम को इंडिकेट करता है। तो इसमें पहले रो लिखेंगे। सपोज दैट 3 into 2। तो सपोज दैट 1 2 4। फर्स्ट रो 2 0 3। सेकंड रो 3 का मतलब है रो। इसमें 3 रो होनी चाहिए और 2 मीन्स कॉलम, यानी 2 कॉलम्स होने चाहिए। रो 3 -1 3। तो ये हमारा रो है, और ये कॉलम है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। तो 1 2 3 3 1 2 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम। तो इसका ऑर्डर हो गया 3 into 2। इसी तरीके से 3 into 3 0 1 2 1 3 4 0 1 3। 3 into 3, इसमें रो 3 होंगी और कॉलम 3 होंगे। 3 into 3। इसी तरह से राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 into 1। 2 into 1। तो इसमें रो 2 होंगी, 3 4। इसमें रो 2 होंगी और कॉलम 1 होगा। फर्स्ट रो, सेकंड रो, कॉलम 1। तो 2 into 1। ऑर्डर इसका हो गया 2 into 1। राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 into 1। इसमें रो 3 1 2 0 और कॉलम 1 1। ये आपका कॉलम है,
1 2 0 और ये आपकी रो है 1 2 3। इसी तरीके से राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1 into 2। इसमें रो 1 है और कॉलम 2 है। इसी तरीके से 2 into 2 राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 into 2 2 1 0 4। इसमें रो 2 है और कॉलम भी 2 है। 3 into 3 वाला हम आपको पहले बता चुके हैं। दोबारा क्वेश्चन लिख गया तो 1 2 3 0 1 4 1 1 2 5। राइट दी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की आपको डेफिनेशन मैंने पढ़ाई है और डेफिनेशन से आप अगर आपने डेफिनेशन लर्न किया है तो आप इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो तुरंत लिख सकते हैं। राइट द स्केलर मैट्रिक्स, राइट डायगोनल मैट्रिक्स, राइट स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो सभी आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। इस तरीके से एक नंबर का अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप कर सकते हैं। वीडियो हमारा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, इसलिए जिससे आपको एग्जाम में हर तरह के क्वेश्चन से आगे मिलते रहें। अब इसके आगे काम एक्सरसाइज 3.1 है। आपको उसमें जो कठिन कठिन क्वेश्चंस हैं उनको मैं समझा रहा हूँ और सरल क्वेश्चंस उन्हीं से रिलेटेड हैं, वो आपको समझ में आ जाएंगे। इसके साथ साथ आप एग्जाम्पल भी देखते रहें, क्योंकि एग्जाम्पल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज में जिनको एग्जाम्पल से समझ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाता है। और जो कुछ कठिन क्वेश्चंस हैं उनको हम बता रहे हैं और आज एक्सरसाइज पूरी मतलब एंड हो जाएगी।